Good morning students, I am Amita Seth, welcomes you in BBBN online classes, and today we'll start a new poem, An Elementary School Classroom in a Slum, okay, which is composed by Stephen Spander. So actually in this poem the poet portrays a pathetic condition of elementary school children in a slum area. सो जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा क्या है पैथेटिक कंडीशन है उनकी, बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन है, जो स्पेशली स्लम एरिया में रहते हैं, जो कि झोपड़ी में रहते हैं। तो उन बच्चों की जो एलिमेंट्री स्कूल में, एलिमेंट्री मतलब जो मिडिल स्कूल्स होती हैं जो है ना, तो उसमें जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पैथेटिक है, बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन है उनकी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Far far from gusty waves these children faces. Gusty waves मतलब होता है energetic waves, ठीक है। So far far from gusty waves यानी बहुत दूर एनर्जी से, these children's faces तो इन बच्चों के जो faces है काफ़ी dim हैं, जो कि एनर्जी से बहुत ज़्यादा दूर हैं। Like rootless weeds the hair torn round their pallor. सो इनके बाल कैसे हैं, जैसे कि कोई रूटलेस वीड्स होती हैं। वीड्स क्या होती हैं? अनवांटेड ग्रास, है ना। जब हम घास काटते हैं या घास होती है उसमें कई ऐसे भी छोटी छोटी घासें होती हैं जो अनवांटेड होती हैं, है ना। तो वो वीड्स कहलाती हैं। तो उनके बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई रूटलेस वीड्स हैं, यानी बहुत बिखरे हुए से उनके बाल हैं, और उनके फेसेस काफ़ी पैलर हैं, यानी बहुत ज़्यादा पेल हैं, डिम से फेसेस हैं, कोई शाइनिंग नहीं है, कोई स्ट्रेंथ शो नहीं हो रही है, बहुत डिम फेसेस हैं। द टॉल गर्ल विद अ वेट डाउन हेड, और पीछे एक टॉल गर्ल बैठी है, लंबी सी एक लड़की है जिसने अपना सिर नीचे करके वो बैठी हुई है, हेड डाउन करके बैठी हुई है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड साइज, और एक बड़ा दुबला पतला सा बच्चा है, जैसे कि कोई पेपर होता है, इतना दुबला पतला बच्चा है, जिसकी आइज़ कैसी है? रेड साइज। उसकी आंखों को क्या मान लिया है? रेड साइज। रेड की कैसी आइज़ होती हैं? बहुत बल्जी होती हैं, बाहर निकली हुई रेड सी होती हैं, और अक्सर रेड की आइज़ क्या शो करती हैं? हंगर शो करती हैं, यानी भूखा होता है रेड, ठीक है। तो वैसे उनकी भी आइज़, क्योंकि वो बहुत गरीब बच्चे हैं तो उनकी आइज़ बहुत स्वेल हो रही हैं, बाहर की तरफ आ रही हैं, क्योंकि एक तो बड़े दुबले पतले हैं तो उनकी आंखें बाहर की तरफ आ रही हैं, और उनकी आंखों में भूख दिखाई दे रही है, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपरली द 2 स्क्वायर मील्स इवन, है ना। 2 वक्त का खाना भी प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है। दे आर नॉट हैविंग न्यूट्रिशन, दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर ग्रोथ, उनकी ना तो न्यूट्रिशन मिल रहा है ना प्रॉपर ग्रोथ मिल रही है उनको। तो उनकी आइज़ कैसी हैं? रेड साइज हैं, और वो कैसे दुबले पतले हैं? जैसे कि पेपर जैसे दुबले पतले हैं। नाउ विल टॉक अबाउट पोएटिक डिवाइसेस। तो हम देख सकते हैं लाइक रूटलेस वीड्स आया है, सो लाइक द वर्ड एंड एज और लाइक वर्ड आते हैं, वहाँ कंपैरिजन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिमिली बोलते हैं, ठीक है। और उनकी आंखों को ही रेड आइज मान लिया गया, इसलिए क्या हो गया? मेटाफर हो गया। फार फार वर्ड बार बार आया है, इसलिए ये क्या हो गया? रिपीटेशन हो गया। फार फार फ्रॉम, फर्स्ट साउंड एफ साउंड रिपीट हो रही है, एफ साउंड में अलिटरेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम इमेजेस एंड सिंबल्स की बात करते हैं, यानी कि अगर जिस वर्ड्स को सुन के आपके दिमाग में कोई इमेजिनेशन हो जाती है, जैसे गस्टी वेव्स, एनर्जेटिक वेव्स, है ना, तो तेज़ तेज़ जो वेव्स आती हैं, जो लहरें उठती हैं एनर्जी के साथ, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है उसकी। देन पेपर सीमिंग बॉय, दुबला पतला बच्चा, जैसे कि जितना दुबला पेपर होता है, पेपर जैसा पतला सा लड़का। और रूटलेस वीड्स हैं, उनके बाल कैसे? बिखरे हुए, जैसे कि कोई अनवांटेड ग्रास होती है। The stunted, unlucky hair of twisted bones reciting the father's gernal diseases, और वो बहुत अनलकी, हेयर मीन्स होता है वंशज, ठीक है। तो वो बहुत अनलकी वंशज हैं, क्योंकि उनकी बोन्स कैसी? ट्विस्टेड हैं, क्योंकि अच्छा प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, बहुत दुबले पतले हैं, तो उनकी बोन्स कैसी? ट्विस्टेड है, ट्विस्ट बोन्स उनकी हैं। और उनको उनके फादर से कुछ गर्नाल डिजीज़ भी वंशज में मिली हुई हैं, यानी उनके फादर को भी कुछ डिजीज़ थी, वो डिजीज़ अब इनको हो चुकी हैं। तो हियरार्की में क्या मिली इनको? कुछ गर्नाल्ड डिजीज़ मिली हैं।
His lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in dream of squirrel's game in a tree room other than this. So मतलब वो जो थोड़ा बहुत लेसन पढ़ रहे हैं, जो क्लास है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा डिम है, यानी उन जैसे बच्चों की लाइफ भी डिम है, यानी उनकी लाइफ में भी अंधेरा है, उनको 2 वक्त का खाना भी नहीं प्रॉपरली मिलता, वैसे जो क्लास है उसका भी कलर क्या है, बहुत ज़्यादा डिम है, उसमें भी पूरी तरह से रोशनी नहीं आ रही है। एंड रोशनी यानी कि अगर हम कहते हैं कि पावर का सिंबलाइज करती है, स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करती है, शाइननेस को सिंबलाइज करती है, तो जो रोशनी मतलब हैप्पीनेस, तो वो रोशनी जो है उनकी लाइफ में भी नहीं है और ना क्लास के अंदर है। वहीं पीछे एक अननोटेड सा, यानी किसी को वो कोई भी उस बच्चे को नोट नहीं कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, एक बहुत स्वीट सा यंग सा बच्चा है जिसकी आंखों में बहुत ज़्यादा सपने हैं, जो बाहर की तरफ ट्री पर एक स्क्विरल जो है वो खेल रही है और उसको देख रहा है, तो वो भी क्या चाहता है कि उसकी ज़िंदगी भी एक स्क्विरल की तरह हो, कि काफ़ी हैप्पीली वो खेल सके, खुले इन्वायरमेंट में घूम सके, ठीक है। तो वो भी अपनी लाइफ को वैसे इमेजिन कर रहा है, वैसा ड्रीम वो देख रहा है। पोएटिक डिवाइस की बात करें तो स्क्विरल्स गेम, यानी कि जो स्क्विरल जो एक्टिविटीज़ कर रही है उसी को क्या मान लिया है, स्क्विरल्स गेम मान लिया है। तो अब वो भी लाइफ कैसी चाहता है अपनी, स्क्विरल की गेम जैसी, इसलिए इसे मेटाफर कहा गया है। ट्री रूम इज़ ऑल्सो मेटाफर, यानी कि वहाँ पर जो जगह है उसे ट्री रूम माना गया है, मतलब अपनी लाइफ को भी वो कैसा बनाना चाहता है, ट्री का रूम हो और वहाँ पर उसकी स्क्विरल का गेम वो खेलता रहे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ऑन सोर क्रीम वॉल्स। अब क्लास के बारे में आ रहा है, क्लास को वो थोड़ा एलेबोरेट कर रहे हैं कि किस तरह की क्लास है। तो सोर क्रीम वॉल्स यानी क्लास की भी कंडीशन क्या है, बहुत ज़्यादा डल है, यानी कि जो वॉल्स का जो क्रीम कलर है वो भी बहुत ज़्यादा फीका पड़ चुका है। डोनेशंस यानी कि सारी जो चीज़ें हैं वो किसकी हैं, डोनेशंस की हैं, ट्रस्टीज़ ने दी हैं। शेक्सपियर्स हैड cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, bald, flowery, Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its world। सो जो क्लासरूम है वो भी बहुत ज़्यादा डिम है, उसकी जो दीवारें हैं वो भी फीके से क्रीम कलर की बनी हुई हैं, बहुत शैबी वॉल्स हैं और उस पर बहुत सारी डोनेटेड पेंटिंग्स लगी हुई हैं। उन पेंटिंग्स में शेक्सपियर की एक पेंटिंग है, एक पेंटिंग है जिसमें कि एक डॉन का सीन दिखाया गया है, ठीक है ना, जैसे कि क्लाउडलेस डॉन, सुबह सुबह का सीन दिखाया गया है, एक सीनरी है हम कह सकते हैं। सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और ऐसा एक डोम है यानी कि सारी सिटीज़ का है उसमें, मतलब बहुत सारी सिटीज़ दिखाई गई हैं, ऐसी एक पेंटिंग है वहाँ पर। एक पेंटिंग है जिसमें बेल्ट फ्लोरी टैरोलिस वैली है, यानी वैली का नाम है टैरोलिस वैली, तो वो एक वैली शो करी गई है, उसकी पेंटिंग है कि थोड़ी वैलीज़ हैं, उस पर बहुत ग्रीनरी है, फ्लावर्स है वहाँ पर, है ना, छोटी छोटी मतलब घास उग रही है, तो एक छोटी सी सुंदर सी एक गार्डन की पेंटिंग, एक वैली की पेंटिंग है। और एक ओपन हैंडेड मैप है, यानी कि एक मैप है खुला हुआ, जो वर्ल्ड मैप है, जो कि उनकी दुनिया से काफ़ी अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी उनकी दुनिया को वो अवॉर्ड कर रहा है, यानी उनकी दुनिया से वो काफ़ी अलग है। उनका जो मैप है उसमें उनकी जो जगह है, उनका जो स्लम एरिया है वो भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा, और ये जो असली दुनिया है जो मैप में दिखाई जा रही है, जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, जो डिफरेंट सिटीज़ हैं, वो उनके वर्ल्ड को, जो बच्चों की दुनिया है उनको अवॉर्ड कर रहे हैं कि देखो इतना बड़ा है, मतलब जो वर्ल्ड है वो कितना बड़ा है, लेकिन जो तुम्हारी दुनिया है वो कितनी ज़्यादा छोटी है और कितनी ज़्यादा क्या है, पुअर है, कितनी ज़्यादा तुम्हारे दुनिया में तुम्हारी लाइफ में दुख है, ठीक है। तो अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यानी वो जो वर्ल्ड मैप है उनके वर्ल्ड को, यानी कि जो बच्चों की दुनिया है उसको क्या कर रहा है, अवॉर्ड दे रहा है। अवॉर्ड देना मतलब उसको बता रहा है कि दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। और इसमें पोएटिक डिवाइस की बात करें तो इमेजेस और सिम्बल्स हैं बहुत सारे,
तो इसमें सोर क्रीम वॉल्स, शेक्सपियर्स हैट, टारोलिस वैली, वन हैंडेड मैप, दीज आर ऑल इमेजिनरी। ठीक है, तो ये सारी इमेजिनेशंस हैं। तो कौन कौन सी पेंटिंग्स लगी हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है पूछी जा सकती हैं। प्लस उन पेंटिंग से उसको क्यों मतलब नहीं है ना, ये भी आगे हम पढ़ेंगे कि उनको उस पेंटिंग से उन बच्चों को कोई भी मतलब नहीं है जो डोनेटेड पेंटिंग्स लगी हैं, तो क्यों मतलब नहीं है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। द वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस पोएम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस, इवन मतलब अगर आपको कोई भी पैराग्राफ मिलेगा, कोई भी स्टैंजास मिलेंगे इसके, तो इस पोएम के ज़रूर आते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। इसकी हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को, हर एक स्टैंजा को बहुत अच्छे से समझना है, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि कई बार पूछ जाते हैं अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, सो ये सारी एक एक लाइन आपको आनी चाहिए। सो इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। ओके, सो आज इतना ही पढ़ेंगे। विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पैराग्राफ्स, नेक्स्ट स्टैंजास in the next video. Till then, happy learning.